एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आईएनएस अरिहंत की तरफ से आ रही है। बे ऑफ बंगाल में एक ट्रायल किया गया इस सबमरीन के द्वारा। आप जानते हैं कि ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखती है और न्यूक्लियर पावर से चलती है। तो इसके द्वारा K-15 मिसाइल का ट्रायल किया गया है, जिसकी की मारक क्षमता 750 किलोमीटर की है। इससे पहले 2019 में आईएनएस अरिहंत को पूरी तरह से ऑपरेशन घोषित कर दिया गया था, जिससे कि हम लोग का न्यूक्लियर ट्रायल कंप्लीट हुआ था और हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त हो गई थी। तो इसी चीज को वैलिडेट करते हुए और अपने क्रू को सिखाने के लिए इस मिसाइल का ट्रायल किया गया। नोटाइम इसके लिए जारी किया गया था 750 किलोमीटर के लिए और आज इसका खबर आई है कि ट्रायल कर लिया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसे K4 मिसाइल का ट्रायल किया गया है। K4 असल में 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, पर नोटाइम इतने कम किलोमीटर्स के लिए है कि ये कहा नहीं जा सकता कि इससे K4 को लॉन्च किया गया होगा। पर वहीं हम ये भी जानते हैं कि लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को छोटी दूरी की मारक क्षमता से भी ट्राई किया जा सकता है। तो इसकी संभावना भी हो सकती है कि सीक्रेटली K4 का ट्रायल कर लिया गया हो, क्योंकि इसको अंडर वाटर पॉन्टून से ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है और अगला इसका जो ट्रायल था वो सबमरीन से ही होना था। कुछ भी हो सकता है, पर जो रियल न्यूज है, जो अभी मीडिया में खबर है, वो यही है कि K-15 का ट्रायल किया गया है जो कि 750 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बात करते हैं हिरॉन टीपी की, जो कि इजराइल के द्वारा बनाई जाती है। भारत ने इसका प्रोक्योरमेंट किया था 2020 के चीन के साथ स्टैंड ऑफ के बाद इसका प्रोक्योरमेंट किया गया था और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो पावर दी गई थी उससे ही 4 इस प्रकार के ड्रोन का ऑर्डर दिया गया था। तो कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन इसमें डिलीवर हो चुके हैं और इनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है चीन के खिलाफ। हिरॉन टीपी हम बहुत संख्या में इस्तेमाल भी करते हैं और फिर से इसका ऑर्डर दिया गया था, चीन के खिलाफ डिप्लॉयमेंट के लिए ऑर्डर दिया गया था। हम ये भी जानते हैं कि हम अमेरिका से भी ड्रोन खरीदने वाले हैं और हमारे पास जो हिरॉन ड्रोन ऑलरेडी उपलब्ध हैं उनको प्रोजेक्ट चीता के तहत हमें आर्म ड्रोन बनाना है, जिसका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। बात करते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की। यूक्रेन रशिया युद्ध में एक बहुत गजब का मोड़ आया है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ड्रोन के माध्यम से, एक अनमैन्ड व्हीकल के माध्यम से एक मैन्ड एयरक्राफ्ट को गिराया जा रहा है। रशिया के द्वारा जो ईरानियन ड्रोन डिप्लॉय किए गए थे साइड 136, उसको मारने के लिए यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट जब बढ़ा तो उसको मारा और ये क्लियर नहीं हुआ कि वो ड्रोन गिरा कि नहीं गिरा, पर ये जरूर क्लियर हो गया कि जो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट था वो जरूर गिर गया। ये कहा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया है कि ड्रोन को मार गिराने की कोशिश में इस एयरक्राफ्ट में माल फंक्शनिंग हो गई थी, जिससे कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया और ये जो एयरक्राफ्ट है वो ध्वस्त हो गया। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ड्रोन को मार गिराने के चक्कर में ड्रोन पर निशाना लगाया गया होगा, उसका डिब्री इस एयरक्राफ्ट पर टकरा गया होगा, ज्यादा गति के कारण एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ, इससे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। और ज्यादातर यही सही न्यूज लग रही है या ज्यादातर यही सही एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि किसी ड्रोन को मार गिराने के चक्कर में अगर कोई एयरक्राफ्ट गिर जाता है तो इससे सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध की बात ही चली है तो एक रशियन शब्द है वोलोदिया, जिसका मतलब होता है सबका राजा। यह शब्द रशिया में पुतिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पे सुनने को मिल जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद पुतिन जासूस बने, उसके बाद मेयर बने और उसके बाद प्रेसिडेंट बने। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो उपलब्ध हैं। हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट पे हमको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। किताबें पढ़ना जरूरी है, पर किताबों को खरीदना और उनको पढ़ना महंगा और परिश्रम भरा होता है। इसकी अपेक्षा ऑडियो बुक सस्ता और कम परिश्रम भरा होता है। इस ऐप में आपको ड्राइव मोड भी मिलता है, जिसके माध्यम से आप एक के बाद एक ऑडियो शो सुन सकते हैं, जिसमें कि आइकन भी बड़े हो जाते हैं और आपको इनको ऑपरेट करने में आसानी होती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए। बात करते हैं भारत चीन स्टैंड ऑफ की। एक और मिलिट्री लेवल की टॉक हुई फ्राइडे को, आज हुई, और इसमें कोई भी डिसीजन नहीं निकला। इसमें यही केवल डिसीजन निकला है कि हम अगली बार फिर मिलेंगे और फिर से बातचीत करेंगे। असल में देमचौक और देपसांग पर अब बात होनी है। सारे फ्रिक्शन पॉइंट पे धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट हो रहा है, पर ये 2 इलाके हैं जिस पर कभी बात नहीं हो रही है और चीन इस पर बात भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए तो इस बार की जो मीटिंग है उसका कोई भी निर्णय नहीं निकला, केवल अगली बार मिलेंगे, यही वादा किया गया है। बात कर लेते हैं एक एयर डिफेंस गन के प्रोक्योरमेंट की आरएफपी से, जिसमें कि 220 एयर डिफेंस गन खरीदने थे और ये जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एलएनटी को L1 घोषित किया गया है उससे अलग है। ये इंडियन आर्मी को खरीदने हैं और इसमें 220 की संख्या में गन खरीदे जाने हैं। इस आरएफपी में ये कहा गया है कि 7 टन से ज्यादा ये जो एयर डिफेंस गन है वो नहीं होनी चाहिए वजनी।
इसको टो करके ले जाया जा सकने वाला हो, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, ये टोड वाले एयर डिफेंस गन होने वाले हैं। और भारत में, भारतीय आर्मी में जो भी ट्रक इस्तेमाल होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको टो करके ले जाया जा सके। इसके अलावा 1,42,000 राउंड एम्यूनिशन भी इसी के तहत खरीदा जाएगा। इसकी जो फायरिंग की कैपेसिटी है वो 220 राउंड पर मिनट होने वाली है या होनी चाहिए, ऐसे को चुनना है। इसको बाय एंड मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जा रहा है, यानी कि बाहर से भी अगर कोई इक्विपमेंट आ रहा है, अगर बाहर का मैन्युफैक्चरर भी चाह रहा है कि इसमें भाग लेना तो वो ले सकता है, बस उसको भारत में इसको बनाना पड़ेगा और भारतीय कंपनियां तो इसमें भाग ले ही सकती हैं। इसके माध्यम से लगभग 2.5 किलोमीटर तक की मिनिमम और मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, यानी कि ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ऊंचाई की मारक क्षमता इनके पास होनी ही चाहिए। और इनका जो एंगल है वो -5 से लेके +88 डिग्री तक के एंगल पर ये फायरिंग कर सकने वाले होने चाहिए। बात करते हैं इटली और पाकिस्तान के रिश्तों की। इटली और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि इटली का जो खरीदार है, मतलब आर्म्स का खरीदार, वो पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। सबसे पहले इसमें कतर का नंबर आता है, जिसने कि 813 मिलियन यूरो का व्यापार किया, इंपोर्ट किया इटली से। पाकिस्तान का नंबर आता है 203 मिलियन यूरो का इंपोर्ट किया, उसके बाद फिलीपींस, फिर ब्राजील, फिर यूएई का और उसके बाद सऊदी अरेबिया का। टर्की ने 41.5 मिलियन यूरो का इंपोर्ट इनके द्वारा किया है, मतलब इटली से किया है। तो इटली का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $4 बिलियन के है, जिसमें से पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के बीच में मैंने कुकू एफएम के बारे में आपको बताया था। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध है, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती हैं। अगर मेरा ये कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती 250 लोगों को यही सर्विसेज 199 में प्राप्त होंगी, यानी कि 50% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, अपने फेवरेट टॉपिक पे अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर ले जाएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।